हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और आज हम लेकर आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ये सभी क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो इन्हें ध्यान से देखना। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को कहते हैं। तो देखिए, इसका सही जवाब है सी, दोआब। अब हम इसे डिटेल में समझते हैं। दो नदियों के बीच के उपजाऊ भूमि को दोआब कहते हैं। कैसे? दो नदियों के बीच के उपजाऊ भूमि को क्या कहते हैं? दोआब। जल विभाजन क्षेत्र वह होता है जो जल के विभाजन की दिशा को क्या करता है? विभाजित करता है। किसको विभाजित करता है? जल के प्रवाह की दिशा को। तराई क्षेत्र दलदली मैदान है, जबकि जल सांभर जल के संरक्षण और प्रबंधन की एक विधि है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रायद्वीपीय नदी से संबंध सबसे ऊंचा निकास बेसिन कौन सा है? कौन सा? भारत में प्रायद्वीपीय नदी से संबंध है, तो उसका सही जवाब है सी, कृष्णा। देखिए, कृष्णा नदी उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी महाबलेश्वर से निकलती है। इसमें एक क्वेश्चन और बनता है कि कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? तो कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर। सबसे ऊंची चोटी महाबलेश्वर से निकलती है और इसकी ऊंचाई कितनी है? 1738 मीटर इसकी ऊंचाई है। अब दूसरा क्वेश्चन इसमें ये भी बन सकता है कि नर्मदा नदी मेकाल पर्वत की अमरकंटक से निकलती है। तो इसमें क्वेश्चन बनेगा कि नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? मेकाल पर्वत की अमरकंटक से निकलती है और इसकी ऊंचाई है 1066 मीटर इसकी ऊंचाई है। अब आता है महानदी। महानदी छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले से के सिम्भासा से निकलती है। इसे छत्तीसगढ़ का मैदान भी कहते हैं। और गोदावरी नदी पश्चिमी घाट की नासिक की पहाड़ियों में त्रम्बकम से निकलती है। गोदावरी कहाँ से निकलती है? नासिक की पहाड़ियों में त्रम्बकम से निकलती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? देखिए दोस्तों, यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पिछले एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो उसका सही आंसर है डी, गोदावरी। गोदावरी भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी है, गोदावरी। ठीक है। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। इसकी लंबाई कितनी है? 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है और इसकी उत्पत्ति नासिक महाराष्ट्र जिले के त्र्यंबकेश्वर स्थान से होती है। और इसकी सहायक नदियाँ, हाँ सहायक नदियाँ भी इसमें कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। तो इसकी सहायक नदियाँ हैं वैनगंगा, वर्धा, पैनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती, मानेर तथा सबरी इसकी सहायक नदी हैं और इसे दक्षिण गंगा या वृद्धगंगा भी कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की किस नदी को वृद्धगंगा कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है बी, गोदावरी को। गोदावरी को भारत की वृद्धगंगा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? दक्षिण गंगा कौन सी नदी को कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है बी, गोदावरी को। गोदावरी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका सही आंसर है डी, गोदावरी। नासिक कहाँ बसा हुआ है? नासिक गोदावरी के तट पर बसा हुआ है। नासिक महाराष्ट्र में गोदावरी नदी पर स्थित है और भारत के चार कौन कौन से? इलाहाबाद, उज्जैन, हरिद्वार और नासिक कुंभ मेलों में से एक यहीं पर लगता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में से किस नदी का स्रोत भारत से बाहर है? तो इसका सही जवाब है ए, ब्रह्मपुत्र। अब हम इसे डिटेल में देखते हैं। देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी का स्रोत कहाँ से? तिब्बत से। तिब्बत में कुबी एक स्थान है, वहाँ से आंगिसी एवं चैमयुंग डुंग हिमानी के पास अवस्थित स्थित है और तिब्बत में इसे सांगपो कहते हैं। जैसे हम ब्रह्मपुत्र कहते हैं, तिब्बत में से सांगपो कहते हैं। और दिहांग नाम से यह अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। किस नाम से यह अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है? दिहांग नाम से। और असम की घाटी में से ब्रह्मपुत्र के नाम से
जाना जाता है, जबकि महानदी रावी चुनाव नदी के उद्गम स्रोत भारत में ही स्थित हैं। महानदी रावी और चुनाव, इनके उद्गम स्रोत कहाँ पर है? ये भारत में, ये भारत से ही इनका उद्गम होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तिब्बत में सांगपो कहलाने वाली नदी कौन सी है? तो इसका सही जवाब है बी, ब्रह्मपुत्र। अगला क्वेश्चन है, सिंधु नदी का उद्गम होता है, सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो इसका सही जवाब है डी, कैलाश पर्वत से। कैलाश पर्वत से सिंधु नदी का उद्गम होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है? तो इसका सही जवाब है सी, सतलज। अब हम इसे डिटेल में देखते हैं। देखिए, सतलज नदी हिमालय पार से उद्गमित होने वाली प्रमुख नदियों में से एक है। सिंधु एवं ब्रह्मपुत्र नदी भी हिमालय पार क्षेत्र से उद्गमित होती है, यानी उद्गमित का अर्थ है कि उत्पन्न होती है, वहाँ से निकलती है। कहाँ से? सिंधु एवं ब्रह्मपुत्र नदी, ये दोनों नदियाँ, ठीक है, हिमालय के उस पार से ये उत्पन्न होती हैं, निकलती हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में कौन सी नदी को खुला नाला कहा जाता है? खुला नाला से आशय ये है कि भारत में कौन सी नदी है जो कि सबसे ज़्यादा प्रदूषित है, इसलिए कहा है कि भारत में कौन सी नदी खुला नाला कहा जाता है। तो इसका सही जवाब है बी, यमुना, क्योंकि यमुना बहुत ही ज़्यादा प्रदूषित नदी है, इसलिए इसे खुला नाला कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर स्थित नगर है। तो इसका सही जवाब है बी, देवप्रयाग। देवप्रयाग भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहाँ पर होता है, यानी ये कहाँ पर मिलती हैं दोनों? तो इसका सही जवाब है ए, देवप्रयाग। ये देवप्रयाग पर मिलती हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत में तटछट को प्रवाहित करने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? तलछट को परिवाहित करने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? तो उसका सही जवाब है ए, गंगा। गंगा, भारत में तलछट को प्रभावित करने वाली नदी गंगा है। अब इसे हम डिटेल्स में देखते हैं। देखिए, भारत में तलछट को प्रभावित करने वाली प्रमुख नदी गंगा है। सिंधु एवं ब्रह्मपुत्र द्वारा भी तलछट परिवाहित किए जाते हैं, किंतु इसकी मात्रा गंगा के तलछटों से कम होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपना रास्ता बदलते रहने के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही जवाब है बी, कोसी नदी। कोसी एक पूर्ववर्ती नदी है। इसकी मुख्य धारा अरुण एवरेस्ट पर्वत के उत्तर में तिब्बत से निकलती है। कोसी नदी कहाँ से निकलती है? तिब्बत से निकलती है और नेपाल में मध्य हिमालय को पार करते ही पश्चिम की ओर इसमें सुनकोसी तथा पूर्व की ओर से तमूर कोसी आकार मिलती है। अरुण से मिलने के बाद यह सुप्त कोसी बन जाती है। मार्ग बदलने की प्रवृत्ति के कारण इसे बिहार का शोक कहा जाता है, क्योंकि इससे बिहार में हर साल बाढ़ आती है और बिहार का बहुत बड़ी मात्रा में नुकसान होता है, इसलिए कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, बिहार का विषाद यानी शोक है, तो कोसी नदी का बिहार का शोक है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर पूर्वी भारत में बहने वाली राष्ट्रपारीय नदी है। तो इसका सही जवाब है ए, ब्रह्मपुत्र। अगला क्वेश्चन है, भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती है? तो इसका सही जवाब है डी, ताप्ती। गंगा, गोदावरी एवं महानदी पूर्वी प्रवाह वाली नदियां हैं। ये बंगाल की खाड़ी में अपने मिलन स्थल बिंदु पर डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो डेल्टा का इनमें से कौन कौन निर्माण करता है? गंगा, गोदावरी और महानदी। ये तीनों नदी ऐसी हैं जो डेल्टा का निर्माण करती हैं, किंतु जबकि ताप्ती पश्चिमी दिशा की ओर प्रभावित होने वाली नदी है, यह अपने मुहान पर डेल्टा का निर्माण नहीं करती है।
सिर्फ ताप्ती नदी है जो कि डेल्टा का निर्माण नहीं करती, और बाकी गंगा, गोदावरी एवं महानदी ये डेल्टा का निर्माण करती हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य नर्मदा नदी की घाटी का हिस्सा नहीं है? तो इसका सही जवाब है बी, राजस्थान। देखिए, नर्मदा की द्रोणिका 87% मध्य प्रदेश में, 1.5% महाराष्ट्र में तथा शेष गुजरात में है। राजस्थान में इसकी द्रोणिका विस्तार नहीं है, अतः राजस्थान नर्मदा नदी की घाटी का हिस्सा नहीं है। अगला क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती है? अरब सागर में, यहाँ बात हो रही है कि अरब सागर में कौन सी नदी नहीं मिलती है? तो उसका सही जवाब है कावेरी। अब हम इसे डिटेल में देखते हैं। देखिए, प्रायद्वीपीय भारत की पेरियार, नर्मदा और ताप्ती नदियाँ अरब सागर में मिलती हैं, जबकि कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में मिलती है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये भी कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। तो दोस्तों, ये थे आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन, कैसे लगे ज़रूर बताएं। धन्यवाद।